पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे टी20 में शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। 140 रन के ताकुब में बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी, 9 चौकों की मदद से 68 रन की बारी खेली। कप्तान सलमान अली आगा ने भरपूर साथ दिया। तीसरी विकेट पर 76 रन की शराकत ने मैच पर गिरफ्त मजबूत की। सलमान आगा ने 33, फरहान ने 19 रन बनाए। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर पूरा किया। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा ओवर्स में 139 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3 शिकार किए। डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक की 2 विकेटें, फहीम अशरफ ने भी 2 खिलाड़ी आउट किए। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। बाबर आजम की पैसा वसूल परफॉर्मेंस, शायकीन की दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। फुल हाउस कज़ाफी स्टेडियम में कौमी बल्लेबाज की कमबैक इनिंग्स, 14 मैच बाद 50 बनाई। लगातार 3 चौके लगाकर 37वीं 50 स्कोर की। शायकीन को अरसे बाद ट्रेडमार्क कवर ड्राइव, बैकफुट पंच और फ्लिक शॉट देखने को मिले। बाबर ने 68 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलाई। स्टार बल्लेबाज कहते हैं, काफी अरसे से मुझ पर ये इनिंग्स कर्ज थी। टीम मैनेजमेंट ने एतमाद दिलाया, अपनी कमजोरियों पर काम किया और सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग की। पंजाब के कई शहर आज भी फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर का फिजाई मयार इंतहाई मुजरे से है। 339 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। नई दिल्ली 430 AQI के साथ पहले और कराची 206 के साथ तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान में फैसलाबाद सबसे आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 401 रिकॉर्ड किया गया। गुजरांवाला की फिजा भी इंतहाई आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 और मुल्तान में 263 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को स्मोक से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। पेशावर के CTD थाने के मालखाने में बारूदी मवाद फट गया। एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया था। थाने का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। CCPO मियां सईद का कहना है, वाक़े के बाद थाने में मौजूद 4 मुल्जिमान को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। थाने पर हमले के शवाहिद नहीं मिले। अफगान तालिबान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश किए। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान तर्जुमान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने कहा, पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हकायक के मनाफी हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दों की हवाले की सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। किसी भी मुतज़ाद दावे को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया गया। अफगान तर्जुमान की जानिब से गुमराहकुन तबसरे किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा, अफगानिस्तान से मुताल्लिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसीज पर मुकम्मल इत्तफाक राय है। तमाम पाकिस्तानियों बशमूल मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तफाक राय है। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग पूरी तरह आगाह हैं। अफगान तालिबान रजीम की भारतीय सरपरस्ती में वहशियाना दहशतगर्दी से कौम आगाह है। अफगान तालिबान रजीम के इरादे या तर्ज अमल के बारे में कोई वहम नहीं रखते। गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान रजीम अफगान नस्लों, खवातीन, बच्चों, अक़लियतों पर मुसलसल जबर की जिम्मेदार है। अफगान तालिबान रजीम इजहार, तालीम, नुमाइंदगी के बुनियादी हुकूक को भी सल्ब कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कल तुर्की रवाना होंगे। गाज़ा सिफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल इजलास में पाकिस्तान, कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, UAE, इंडोनेशिया और उर्दन के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे।
इजलास में गाजा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त, इसराइल की जंगबंदी मंसूबे की खिलाफ वर्जी के बाद पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गाजा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। अब तक 226 फलस्तीनी शहीद, 500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। भारत ने गिरफ्तार माहीगीर जासूस बनाकर पाकिस्तान भेज दिया। भारत माहीगीरों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। जासूस मछेरा पकड़ा गया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने बताया, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एजाज मल्लाह को दौरान शिकार गिरफ्तार किया, फिर टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। भारत के लिए जासूसी करने वाले एजाज मल्लाह ने एतराफी बयान में बताया, मछली पकड़ने गए तो भारत ने हमें पकड़ लिया, टास्क देकर रिहा किया। आर्मी, नेवी, रेंजर्स की वर्दियां खरीदने का कहा गया। सिम्स, पाकिस्तानी करेंसी, 150 के पुराने नोट, सिगरेट और लाइटर लाने का भी कहा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय अफसर की ऑडियो भी सुनाई गई, जिसमें उसने एजाज मल्ला से पाक अफवाज की वर्दियां लाने का कहा था। आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन और फैसल राठौर मजबूत उम्मीदवार। नाम का ऐलान चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। पीपी जराये के मुताबिक चौधरी यासीन को सीनियर पार्टी रहनुमा और दीगर की हिमायत हासिल है। कुछ हल्के फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर देखना चाहते हैं। दोनों पीपल्स पार्टी के दरीना कारकुन हैं। तर्जुमान पीपी ने कहा, पार्टी में शामिल होने वाला कोई एमएलए परेशान नहीं है। अदम एतमाद किसी की ख्वाहिश पर नहीं, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पेश की जाएगी। पीपी आजाद कश्मीर के एमएलएज को घर जाने की इजाजत मिल गई। अरकान असेंबली 21 अक्टूबर से इस्लामाबाद में थे। चौधरी यासीन, फैसल राठौर इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। एमएलएज को आइंदा हफ्ते मुजफ्फराबाद मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में हेवी ट्रैफिक मौत बांटने लगी। सुबह सवेरे मलिर कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार अयूब खान जाँ बहक। डंपर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। डंपर ड्राइवर का लाइसेंस 16 अक्टूबर को एक्सपायर हो चुका है। रात गए 3 हट्टी के करीब ट्रक ने टक्कर मारकर शहरी की जान ले ली थी। ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक भी तहवील में ले लिया गया। शराय फैसल पर बलोच कॉलोनी पुल के करीब 2 कारों की रेस के दौरान एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। तेज रफ्तारी के बायस कार भी उलट गई। मोटरसाइकिल सवार और कार सवार जख्मी हो गए। कराची में माड़ीपुर रोड पर शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। डाकू शहरी से लूटमार कर रहा था कि करीब से गुजरती गाड़ी में सवार शहरी ने डाकू पर फायरिंग कर दी। डाकू जख्मी होकर भागा, लेकिन कुछ दूर जाकर गिरा और मर गया। फायरिंग करने वाला कार ड्राइवर मौके से चला गया। डाकू से असलहा छीना गया, मोबाइल फोन, बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल बरामद। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से हाथापाई करने वाला मुलजिम आकिब गिरफ्तार। गाड़ी थाने मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम ने गाड़ी रोकने पर सेक्टर I-8 में 3 एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। एक को नीचे गिराया था, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 2 ग्रुपों में झगड़ा। ट्रॉमा सेंटर मैदान जंग बन गया, शीशे टूट गए। हवाई फायरिंग से अस्पताल में भगदड़ मच गई। एक ग्रुप के 6 अफराद जख्मी। पुलिस के पहुंचने पर हमलावर ग्रुप हवाई फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। SIFC ज़रई शोबे में तरक्की और जिद्दत के लिए कोशां। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान ज़रई ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वफ़ाक़ी वज़ीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर और कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली ज़रई ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान कनाडा का सर्टिफिकेशन मार्केट तक रसाई, तकनीकी ताउन के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफ़ाक़। बरतानिया में चाकू के वार से 10 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। वाकया कैम्ब्रिजशायर के कस्बे में ट्रेन में पेश आया। डोंकास्टर से लंदन जाने वाली ट्रेन को कैम्ब्रिजशायर के मकाम पर रोका गया। पुलिस ने शुबे में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
ईरान जौहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं पुरअमन मकासद के हामिल अपने एटमी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन यूरेनियम अफजोदगी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुनसिफाना मुआहदे तक पहुंचना चाहते हैं। न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाबात करीब, ज़ोहरान ममदानी मकबूलियत में सबसे आगे। अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप का ज़ोहरान ममदानी के एहसास में इस्तकबालिया। ज़ोहरान ममदानी ने खिताब में कहा, हम तारीख रकम करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी अर्ली वोटिंग में भरपूर हिस्सा ले। अर्ली वोटिंग आज खत्म हो रही है, पोलिंग 4 नवंबर को होगी। अमरीकी सदर का नाइजीरिया में मजहब के नाम पर कत्ल व गारत रोकने के लिए मुमकिना फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका ताकत के जोर से नाइजीरिया में दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है। वुमेन्स क्रिकेट के चैंपियन का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज नवी मुंबई में होगा। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल में आज भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। इस बार वुमेन्स क्रिकेट को नया आलमी चैंपियन मिलेगा, क्योंकि इससे पहले दोनों टीमें कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती। मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। आलमी नंबर 2 यानिक सिनर एक और टाइटल जीतने के करीब आ गए। सिनर ने पेरिस मास्टर्स के सेमीफाइनल में जर्मन खिलाड़ी को एकतरफा मुकाबले में जेर किया। फाइनल में उनका मुकाबला कनाडा के फेलिक्स से होगा। फाइनल जीतने की सूरत में सिनर को टाइटल के साथ साथ रैंकिंग में पहली पोजीशन भी मिल जाएगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में 4 शिकस्तों के बाद लिवरपूल को कामयाबी मिल गई। लिवरपूल ने एस्टन विला को 2-0 से हरा दिया। स्टार प्लेयर मोहम्मद सालेह और रेयान ने लिवरपूल के लिए एक गोल किया। सलाह ने लिवरपूल के लिए 250 गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड भी बना लिया। सलाह लिवरपूल के लिए ये एजाज हासिल करने वाले तीसरे फुटबॉलर हैं। एलॉन मस्क फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार। फोर्ब्स की फहरिस्त के मुताबिक एलॉन मस्क 497 अरब डॉलर्स के असासों के साथ पहले नंबर पर हैं। लैरी एलिसन दूसरे, जेफ बेजोस तीसरे, लैरी पेज चौथे नंबर पर, जबकि मार्क जकरबर्ग 5वें नंबर पर हैं। दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद में से 9 अमरीकी शहरी हैं। मिस्र में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुल गया। अहराम जीजा के साए में तामीर होने वाले ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम में 1 लाख नवादरात रखे गए हैं। पहली बार तोतनखामन के मकबरे से मिलने वाले खजाने भी नुमाइश के लिए पेश। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी समेत दुनिया भर से 60 मुल्कों के रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की। शानदार आतिशबाजी और ड्रोन शो हुआ। म्यूजियम में सालाना 50 लाख सयाहों की आमद मुतवक्के है। और तारीख, सकाफत और सयाहत एक साथ। सऊदी अरब में दरिया सीजन का आगाज। शानदार इफ्ताही तकरीब अलऊजा के उन्वान से दरिया की कदीम तारीख को उजागर किया गया। इस मौके पर सकाफती रक्स और शानदार आतिशबाजी भी की गई।